आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनिल कौशिक है और मैं गणित अध्यापक के पद पर राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगी रोहतक में कार्यरत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज चर्चा करते हैं छठी कक्षा के गणित विषय के भिन्न उप विषय पर। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि भिन्न किसे कहते हैं और समझा कि भिन्न को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं और भिन्न का रूप अंश बटे हर होता है। आइए आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किसी भिन्न को संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाया जा सकता है या भिन्न को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखेंगे। आइए एक उदाहरण लेते हैं जिसमें कुछ भिन्न हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जिनका हर बराबर है, हर समान है। आइए सीखते हैं इस प्रकार के भिन्नों को संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाया जा सकता है। आइए एक संख्या रेखा लेते हैं और उस पर कहीं भी हम शून्य को अंकित करते हैं। हमने यहाँ पर शून्य को अंकित किया है, 0 0। अब शून्य को अंकित करने के बाद हम क्या करेंगे कि प्रकार की सहायता से जो रेखा का बाकी भाग बचा हुआ है इसमें इसको समान भागों में बांटेंगे। इस प्रकार से आप प्रकार का जो मुंह है वो कितना भी खोल सकते हैं और एक समान, इस तरह से ये देखिए, एक समान सभी जो चिन्ह हैं वो एक समान दूरी पर लगाने हैं। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए हम जो हमें भिन्न दिए गए हैं उनको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। देखिए, हम सबसे पहले दिए गए भिन्नों का हर चेक करते हैं। एक समान हर वाले भिन्न एक संख्या रेखा पर अंकित कर सकते हैं और जो अगर हर अलग अलग दिए गए हैं तो उनके लिए आप अलग अलग संख्या रेखा बना सकते हैं, उसमें आपको आसानी रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम 3/5 के लिए, 4/5, 6/5 और 7/5 के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि सभी के जो हर हैं वो समान हैं। तो इस प्रकार हम आगे चलेंगे और शून्य को किस प्रकार से दर्शाएंगे, 0/5, क्योंकि सभी के हर समान हैं और हर से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो इस 0 को क्या करेंगे, हम 0/5 लिखेंगे और इस प्रकार इसको 0/5 और ये क्या हो जाएगा 1/5, फिर 2/5, ये 3/5 हो जाएगा। इस प्रकार आप लिखते जाइए, ये 4/5, 6/5, ये 4/5, 5/5 और 6/5, ये 7/5 और ये 8/5 और ये 9/5। अब देखिए ध्यान से, आपको इस तरह से जब अब शो करना है भिन्नों को संख्या रेखा पर, तो एक बात का विशेषकर ध्यान देना है कि जहां भी पूर्णांक बनता है, जैसे यहाँ पर पूर्णांक बना, यहाँ पर पूर्णांक बनता है 5/5, तो यहाँ पर पूर्णांक क्या आ जाएगा, 5/5 का क्या मतलब है, 1। और इसी तरह से जब आप आगे जाएंगे यहाँ पर क्या आएगा, 10/5 आएगा और 10/5 का मतलब क्या है, 2। तो इस प्रकार हमने 3/5 ये है, ये जो है 3/5 है, 4/5 ये चिन्ह जो है यहां से यहां तक क्या शो कर रहा है, 4/5 शो कर रहा है। इसी तरह से 6/5 ये 6/5 है और ये 7/5 है। तो इस प्रकार हमने समान हर वाले भिन्नों को एक ही संख्या रेखा पर दर्शाया। इसी तरह से हम अगर दूसरे भिन्न हों जो जिनका हर समान नहीं हो, उनको भी हम एक संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। लेकिन अगर
आसानी से हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है तो एक समान हर वाले भिन्नों को ही एक संख्या रेखा पर दर्शाएं। आइए एक छोटा सा उदाहरण और लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 2/3, 5/3 और 6/3 को हम संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाएंगे। हम ठीक उसी प्रकार हर के अनुसार ही संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। ये 0 हमने लिया है। इस तरह से 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3 और 7/3 हम शो करेंगे। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि 3/3, 3/3 का मतलब है 1 और 6/3 का मतलब है 2। तो हमें पूर्णांकों का भी ध्यान रखना है कि 1 पूर्णांक या 2 पूर्णांक या और पूर्णांक कहां कहां पर आएंगे, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। आइए अब चर्चा करते हैं कि उचित भिन्न किसे कहते हैं, विषम भिन्न किसे कहते हैं और मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं। देखिए उचित भिन्न कब होता है, जब अंश जो है वो छोटा होता है किससे, हर से। अंश जो है हर से छोटा होता है तब क्या बनता है, उचित भिन्न बनता है। जैसे इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं इंग्लिश में, 1/2 या 3/5, 1/2 या 3/5, ये क्या है, उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह से विषम भिन्न, जब अंश जो है वो हर से बड़ा होता है, अंश हर से बड़ा होता है तो विषम भिन्न बनता है और विषम भिन्न से ही मिश्रित भिन्न बनाया जाता है। विषम भिन्न के रूप को ही परिवर्तित किया जाता है और मिश्रित भिन्न बनता है। देखिए विषम भिन्न किस प्रकार का होगा, 5/2 और इस 5/2 प्रकार से ही हम मिश्रित भिन्न बनाएंगे विषम भिन्न से कि 5 को हम 2 से भाग करेंगे तो 2 पर जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 शेष बचता है। और मिश्रित भिन्न किस प्रकार लिखा जाता है, 2, यहां पर क्या है, ये 1, इस प्रकार लिखा जाता है। ये होता है भाजक, भागफल और नीचे क्या होता है, भाजक और ऊपर शेषफल। तो 2 दूनी 4 और 1 5। तो ये विषम भिन्न किस प्रकार का होगा, 5/2 और मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न किस प्रकार का होगा, 2 से ही 1/2। यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं कि 7 सही 3/4 को विषम भिन्न में बदलो। तो विषम भिन्न में किस प्रकार बदला जाएगा, 7 × 4 = 3 और अंश में इस प्रकार लिखा जाएगा और हर में क्या लिखा जाएगा, 4, ऐसे का ऐसे आएगा। तो 7 की और 4 की गुणा करेंगे तो 28, 28 और 3 31/4। तो इस प्रकार हम मिश्रित भिन्न को, ये मिश्रित भिन्न था और इसको हमने विषम भिन्न में परिवर्तित किया। आइए अब तुल्य भिन्न पर चर्चा करते हैं कि तुल्य भिन्न क्या होता है। किसी भिन्न के अंश तथा हर को समान शून्येतर संख्या से गुणा करने पर तुल्य भिन्न प्राप्त होते हैं। देखिए कैसे, जैसे हम यहाँ पर एक भिन्न लेते हैं 2/3 और 2/3 को शून्येतर नॉन जीरो नंबर, शून्येतर संख्या से हम ऊपर 5 से गुणा करते हैं और नीचे भी क्या करते हैं, 5 से गुणा कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 दूनी 10 और 5 तिये 15। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2/3 तथा 10/15 दोनों क्या हैं, तुल्य भिन्न हैं। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं कि 5/6 बराबर है, यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है और नीचे हर में क्या दिया गया है, 24 दिया गया है कि ये दोनों तुल्य भिन्न हैं। तो इस बॉक्स में क्या आएगा, तो देखिए तुल्य भिन्न किसी शून्येतर संख्या से गुणा करने के बाद पश्चात प्राप्त होता है। तो 6 को कितने से गुणा किया गया है,
4 से गुणा किया गया है, तो ऊपर भी हम कितने से गुणा करेंगे? 4 से गुणा करेंगे। जिस तरह से हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में अंश और हर दोनों को किससे गुणा किया है? 5 से गुणा किया है। तो देखिए, हम अगर 5 को भी 4 से गुणा करेंगे और 6 को भी किससे गुणा करेंगे? 4 से गुणा करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 5 चौका 20 और नीचे 24। तो इस बॉक्स में जो संख्या आएगी वो क्या आएगी? 20 संख्या जो है वो इस बॉक्स में आ जाएगी, 20 संख्या। तो इस प्रकार हम तुल्य भिन्न के क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से हल कर पाएंगे। आइए अब चर्चा करते हैं भिन्न का सरलतम रूप क्या होता है। देखिए, हम एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पर 15/20। जिस तरह से हमने तुल्य भिन्न में किसी शून्येतर संख्या से गुणा किया था, यहाँ भी हम किसी शून्येतर संख्या से भाग करेंगे इसका सिंपलेस्ट रूप निकालने के लिए। और भाग तो हम किसी भी शून्येतर संख्या से कर सकते हैं, लेकिन अगर हम दोनों के HCF से यहाँ पर भाग कर दें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हम भाग करें, तो भिन्न का सरलतम रूप प्राप्त होगा। देखिए कैसे। अगर यहाँ पर हम 5 से भाग करते हैं, ऊपर नीचे 5 से हम भाग करते हैं, तो देखिए क्या आएगा? ऊपर अंश जो है वो 3 आ जाएगा और नीचे हर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब 3/4 जो है 15/20 का सरलतम रूप है। लेकिन 3/4 को हम सरलतम रूप कब कहेंगे? क्योंकि जब अंश तथा हर का HCF जो है वो क्या हो? 1 हो। तो इस प्रकार हम भिन्न का सरलतम रूप प्राप्त करेंगे। आइए एक एक्टिविटी के माध्यम से भिन्न की अवधारणा को समझते हैं कि भिन्न क्या होता है और उचित भिन्न क्या होता है। देखिए, आपको स्क्रीन पर कुछ कागज से बनी हुई स्ट्रिप दिखाई दे रही होंगी जो स्क्वायर और रेक्टेंगल के रूप में है और उनके ऊपर समान आकार के स्क्वायर बॉक्सेस बने हुए हैं। अब देखिए, आपको स्क्रीन पर 1/9 उचित भिन्न लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। 1/9 कौन सी स्ट्रिप शो कर रही है, आपको इनमें से छांटना है। आप थोड़ी देर विचार कर सकते हैं कि कौन सी स्ट्रिप होगी। यहां पर आप वीडियो भी रोक सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि 1/9 अंश में 1 और हर में क्या है? 9। हर अगर 9 है तो हमें कितने भाग वाली स्ट्रिप चाहिए? 9 भाग वाली। तो देखिए, इन सब में, इन तीनों में, चारों में 9 भाग बने हुए हैं। 1 2 3 4, इन चारों में 9 भाग हैं। अब 1/9 कौन सी स्ट्रिप शो कर रही है, ये छांटना है हमें। तो देखिए, यहाँ पर 1 भाग छायांकित है, तो अंश में छायांकित भाग आता है और कुल भाग हर की जगह लिखे जाते हैं। तो जो स्ट्रिप ये है, इसमें 1 भाग छायांकित है, तो ये 1/9 को शो कर रही है। पहली जो स्ट्रिप है ये 1/9 को शो कर रही है। इसी प्रकार हम आते हैं दूसरी स्ट्रिप के लिए कि 9/9 बराबर है 1। मतलब 9 भाग, कुल भाग कितने हैं? 9 हैं और सभी भाग जो हैं वो कलर्ड हैं। तो देखिए, ये दोनों स्ट्रिप हैं। ये स्ट्रिप, इसमें भी 9 भाग हैं और पूरे के पूरे कलर्ड हैं। और दूसरी स्ट्रिप ये है। ये दोनों स्ट्रिप जो हैं वो 9/9 को शो कर रही हैं। अब आते हैं तीसरी स्ट्रिप के लिए कि 4/12, मतलब एक स्ट्रिप है जिसमें 12 भाग किए हुए हैं और कलर्ड कितने हैं? 4 भाग कलर्ड हैं। तो देखिए, ये स्ट्रिप है 1 2 3 4 8 और 4 तिये 12 भाग कुल हैं इसमें। और यहां पर
कलर्ड भाग कितने हैं? 4 भाग कलर्ड हैं। तो इस प्रकार 4/12 को ये स्ट्रिप शो कर रही है। अब विद्यार्थियों के लिए यहां पर क्वेश्चन है कि ये जो 2 स्ट्रिप बची हुई हैं, ये किस फ्रैक्शन को, किस भिन्न को शो कर रही हैं? प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब मिश्रित भिन्न और विषम भिन्न को समझते हैं कि मिश्रित भिन्न कैसा होता है और किस प्रकार से हम स्ट्रिप के द्वारा उसको शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 3 स्ट्रिप छांटनी है। जो एक पहली स्ट्रिप जो 1/1 को शो कर रही हो या 1 को ही शो कर रही हो, दूसरी स्ट्रिप भी जो 1 को शो कर रही हो, और तीसरी स्ट्रिप जो 1/9 को शो कर रही हो। तो सबसे पहले तो आइए ये स्ट्रिप छांटते हैं। ये देखिए, ये स्ट्रिप 9 भाग हैं और 9 के 9 कलर्ड हैं। इसी तरह से दूसरी ये स्ट्रिप जो है, इसमें भी 9 भाग हैं और 9 के 9 कलर्ड हैं। अब ये दोनों तो किसको शो कर रही हैं? 1/1 को शो कर रही हैं, क्योंकि 9/9 1 और 9/9 वो भी 1 के बराबर होता है। लेकिन यहां पर तीसरी स्ट्रिप भी है 1/9, और वो किसको शो कर रही है? ये देखिए कौन सी स्ट्रिप शो कर रही है। ये जो स्ट्रिप है ये 1/9 को शो कर रही है, और ये तीनों स्ट्रिप इन 1 और 1/9 को शो नहीं कर रही। तो इनको हम स्क्रीन से हटा देते हैं। अब बात करते हैं इन तीनों स्ट्रिप्स की कि ये कैसा भिन्न बना रही हैं। तो ध्यान से समझिए, ये पूरी स्ट्रिप 1 को शो कर रही है, ये हमने लिख दिया। दूसरी स्ट्रिप भी 1 को ही शो कर रही है, संख्या 1 को ही शो कर रही है, वो भी हमने लिख दी। अब तीसरी स्ट्रिप जो है वो भिन्न 1/9 को शो कर रही है, दर्शा रही है। और इस प्रकार अगर हम तीनों स्ट्रिप्स को जोड़ते हैं तो 1 + 1 = 1/9। तो 1 + 1 2 हो गया, 2 + 1/9, और 2 + 1/9 को हम मिश्रित भिन्न के रूप में किस प्रकार लिखते हैं कि 2 सही 1/9। और 2 सही 1/9 को अगर हम विषम भिन्न के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? इन दोनों की गुणा और ऊपर वाले का जोड़ उसमें। तो 9 × 2 18, और उसमें एक ऊपर वाला जोड़ दिया, 9 18, 9 × 2 18 + 1, और नीचे हर क्या आ जाएगा? यूं का यूं 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार 19/9 इन स्ट्रिप द्वारा शो किया गया। और 19/9 क्या है? एक विषम भिन्न है। क्यों? क्योंकि अंश जो है इसमें अंश बड़ा है किससे? हर से। अंश बड़ा है हर से। तो इस प्रकार मिश्रित भिन्न और विषम भिन्न स्ट्रिप द्वारा दर्शाया गया।